हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे में टेक्नीशियन की वैकेंसी का इंतजार आपको लंबे समय से था और फाइनली नोटिफिकेशन आज आ ही गया है। तो आइए जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। रेलवे में जो इस बार नोटिफिकेशन आया है टेक्नीशियन का, इसमें काफी बदलाव किया गया है। पिछली बार जो वैकेंसी आपकी आई थी उसकी कंपैरिजन में इस बार ट्रेड का हिस्सा पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है और भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं। हम उसकी चर्चा ये करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो फॉर्म भरने की जो डेट आपकी स्टार्ट होने वाली है वो 9 मार्च 2024 से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 8 अप्रैल 2024। ये तो बेसिक सी चीजें हैं। आप बहुत ज्यादा जानकारी चाहो तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हो और कुछ जो खास चीजें हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। देखिए, जो इस बार वैकेंसी आपकी आई है टेक्नीशियन की, दो प्रकार की आई है। एक है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की और दूसरी वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाली वैकेंसी आई है ये डिप्लोमा, बीटेक या बीएससी वाले बच्चों के लिए आई हुई है। कौन कौन सी ब्रांच के बच्चे कर सकते हैं अप्लाई, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। इसमें बीएससी, डिप्लोमा या बीटेक का बच्चा अप्लाई कर सकता है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो पोस्ट आई है इसमें सैलरी भी आपकी ज्यादा है। और दूसरी जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है, इसमें आईटीआई का बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, सिर्फ आईटीआई किया हुआ है, तो आप इस वाले पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है या बीएससी कर रखा है तो आप इस वाली पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। अब इस वाली पोस्ट में अगर हम देखें कि कितनी सीट्स हैं तो आप डिप्लोमा, बीटेक या बीएससी वालों की बात करोगे तो 1092 सीट्स आई हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की यानी आईटीआई के जो बच्चे हैं उनकी 8052 सीट्स आई हुई हैं। यानी आईटीआई के बच्चों के लिए सीट्स की संख्या ज्यादा है। डिप्लोमा या बीटेक के जो बच्चे हैं, बीएससी के जो बच्चे हैं, उनके लिए सीट्स की संख्या कम है। दूसरी चीज, इसमें आईटीआई का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपने सिर्फ आईटीआई किया हुआ है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आईटीआई के साथ आपने डिप्लोमा भी कर रखा है या आईटीआई के साथ आपने बीटेक भी कर रखा है तो कर सकते हो अप्लाई। सिर्फ आईटीआई वाला बच्चा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता और सिर्फ डिप्लोमा या बीटेक वाला बच्चा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है या सिर्फ बीटेक किया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास आईटीआई का होना जरूरी है अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो। साथ ही साथ अगर आपने 10+2 कर रखा है पीसीएम से यानी साइंस एंड मैथ से तो भी आप इसमें कुछ पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। भाई जितनी भी सीट्स हैं 8052 ये अलग अलग ट्रेड के लिए है ना, कुछ इलेक्ट्रीशियन के लिए, कुछ फिटर के लिए, कुछ साइंस एंड मैथ्स जो पीसीएम वाले हैं उनके लिए। तो अगर आपने साइंस एंड मैथ्स से यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से 12वीं पास की है तो भी आप इस टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कुछ पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जो ग्रेड 1 है उसकी एज लिमिट 18 से 36 साल है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की एज लिमिट 18 से 33 साल है। नॉर्मल है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी कैटेगरी के तो 5 साल का एक रिलैक्सेशन भी है, तो आप नोटिफिकेशन में देख लेना। टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो है आपका, इसमें 90, पहली चीज ये, इस बार जो आपका टेक्नीशियन का पेपर होगा इसमें सिर्फ एक एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड। सीबीटी 1 और 2 का लफड़ा नहीं है। एएलपी में सीबीटी 1 और 2 दोनों होगा मगर टेक्नीशियन में सिर्फ एक ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सीबीटी 1 और 2 का लफड़ा इस बार नहीं, सिर्फ एक एग्जाम होगा। एक 1 सीबीटी, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, फिर मेडिकल होगा। यानी आप एक पेपर दोगे, उस पेपर को पास करने के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही रहेंगे फिर आपका मेडिकल किया जाएगा और तीनों चीजें अगर आपने पास कर ली तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या ही, अगर आपने मान लीजिए ओबीसी लगा रखा है, आप ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए, या आपने ईडब्ल्यूएस लगा रखा है, आप ईडब्ल्यूएस नहीं बनवा पाए, तो सब दिक्कत डीवी में होगी। अदरवाइज अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं तो डीवी तो आप क्लियर कर ले जाओगे। तो एक ही आपका सीबीटी होगा। अब उस सीबीटी में क्या क्या चीजें आने वाली हैं उसकी चर्चा करते हैं। अगर हम टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें तो इसमें 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे, 100 सवाल आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट टाइम रहेगा। यानी एक सवाल एक नंबर का, एक सवाल एक नंबर का रहेगा। 100 सवाल रहेंगे, 90 मिनट का टाइम रहेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप देख सकते हो टोटल 100 क्वेश्चन आपके हो गए। अब अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस थोड़ा सा चेंज किया है। जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस इसमें है ग्रेड 1 सिग्नल में, यह सिलेबस पिछले सिलेबस की तुलना में अलग है, या एएलपी का जो सिलेबस है उससे भी अलग है। ये जो 35 नंबर वाला सिलेबस है इसको मैं भी आपको दिखा रहा हूं। ये सिलेबस ना तो पहले आया करता था, ना तो यहां पे है, ना तो एएलपी में है।
आइए जरा मैं इसके सिलेबस को थोड़ा सा दिखा देता हूं, मोटे मोटे तौर पे आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा क्या आएगा। सबसे ज्यादा आएगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। सर इसका बैच तो चल रहा है या पहले हमने पढ़ा हुआ है, इस बार कुछ चीजें ऐड की हैं, मैं आपको बताता हूं क्या ऐड किया गया है। अगर आप ग्रेड 1 के बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग या इन सबके सिलेबस की बात करोगे, ग्रेड 1 देखो, अगर आप ग्रेड वन सिग्नल की बात करोगे तो आपका जो जनरल अवेयरनेस है आप देख सकते हो, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स है इसमें। उसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी है, कल्चर है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। ये तो जनरल अवेयरनेस हो गया, देख पा रहे हो आप। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में रीजनिंग का ये सिलेबस आप देख पा रहे हो। ये तो हो गया आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस और ये हो गया रीजनिंग का सिलेबस। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के सिलेबस की। तो अगर कंप्यूटर के सिलेबस की आप बात करोगे, देखो कंप्यूटर में क्या है, ये सिलेबस है। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइसेज, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो, यूनिक्स, लाइनेक्स, एमएस ऑफिस और वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन वगैरह है। ये कंप्यूटर का सिलेबस, ये आपको पढ़ना है। मैथमेटिक्स का सिलेबस आप देख सकते हो, नंबर सिस्टम, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, बोर्ड मास रूल, ये सारी चीजें हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस में। तो मैथ्स में आपको क्या पढ़ के जाना है, कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ के जाना है, रीजनिंग में आपको क्या पढ़ के जाना है, करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ के जाना है, वो नॉर्मली आपको ऊपर नीचे पता रहता है। बस इस बार आपको जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस है ये थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। क्या है इस सिलेबस में? इस सिलेबस में आपको फिजिक्स के फंडामेंटल्स मिलेंगे। देखो यूनिट्स, मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर। इलेक्ट्रिसिटी में जो है, अब बाकी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आ गई हैं। इस बार जो ग्रेड 1 सिग्नल का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस है, इसमें उन्होंने सिलेबस उठाया है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा ऐड किया है इन्होंने, बाकी हिस्सा तो नॉर्मली आप पढ़ते हो। इस बार इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ हिस्सा ऐड किया। क्या क्या ऐड किया है? इलेक्ट्रिसिटी होगा, मैग्नेटिज्म होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा यानी वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव, पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में, पैरेलल में कैसे कैसे होता है। कंडक्टर्स के बारे में, नॉन कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में यानी चालक या कुचालक या अर्धचालक के बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना होगा। ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस, ओम का नियम क्या है, इसकी बाध्यताएं क्या क्या हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताया जाएगा, रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में कैसे काम करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी एंड पावर, यानी जो बेसिक चीजें इलेक्ट्रिसिटी की होती हैं वो। एम्पियर्स लॉ, नॉर्मली आप एम्पियर्स लॉ वगैरह पढ़ते नहीं हो, बस इस बार एम्पियर्स लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल है, गतिमान आवेश अगर है तो उस पर बल क्या लगेगा। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वगैरह भी पढ़ना है। उसके अलावा फैराडे का नियम पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट पढ़ना है आपको। ऐसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड वगैरह पढ़ते हो ना, एन टाइप, पी टाइप, डोपिंग, ये सब। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है आपको, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन, लॉजिक गेट वगैरह जैसे पढ़ते हो आप। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट समझ रहे हो आप, इसमें आपका फिर वही डायोड आ गया, जीनर डायोड हो गया और टनल डायोड हो गया, एफईटी, मॉसफेट वगैरह के बारे में हो गया, क्लिपर क्लैंपर हो गया। माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है, माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर भी आ गया है। सर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में ये कहां से आ गया? यही तो नया ऐड किया है इस बार। उसके बाद इलेक्ट्रिक मेजरमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, मेजरिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा एंड प्रिंसिपल्स, रेंज एक्सटेंशन मेथड मतलब वोल्ट मीटर और मीटर की रेंज वगैरह कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी सीआरओ के बारे में पढ़ना है, एलसीडी, एलईडी एंड ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ना है। ट्रांसड्यूसर वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है, एलसीडी एलईडी के बारे में पढ़ना है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो हिस्सा है इस बार, ये पिछले बार की तुलना में अलग है। क्या अलग है इसमें? इसमें एक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग काट दी गई, इंजीनियरिंग ड्राइंग इसमें नहीं है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग का हिस्सा नहीं है, कुछ हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐड किया गया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ऐड कर दी गई हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, जीनर डायोड, टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड, एलईडी, एलसीडी, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, सीआरओ, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट,
ट्रांसड्यूसर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग कटी है, कुछ हिस्सा आया है। तो ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक बैच मैं कोशिश करूंगा करियर लैब पे लॉन्च किया जाए, सिर्फ इसका एक कंप्लीट हिस्से का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। नॉर्मली आप इस हिस्से को नहीं पढ़ते हो, तो अगर कोई बच्चा इस हिस्से की तैयारी करना चाहता है तो इसका बैच एक मैं करियर लैब पे लॉन्च करवाऊंगा, जिसमें आपका ये हिस्सा पूरा कवर होगा, ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। ठीक है, ये हिस्सा आपको तैयार करना है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहना कि सर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो पहले पढ़ते हैं तो उसी से काम हो जाएगा। सिलेबस थोड़ा सा चेंज किया गया, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी 35 नंबर के लिए। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का 35 नंबर का आएगा सवाल, 35 सवाल 35 नंबर के। बाकी आप ये कंप्यूटर का सिलेबस देख सकते हो, मैथ्स का सिलेबस देख सकते हो, रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देख सकते हो। तो बाकी के सिलेबस में ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस आपके लिए थोड़ा सा अलग है इस बार, तो उस पर आपको ध्यान देना है। तो वही मैं बताना चाह रहा था, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में 35 सवाल, बाकी आप देख सकते हो। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, यानी सही सवाल अगर आपने किया तो 1 नंबर मिलेगा और गलत आपने किया तो 1/3 माइनस हो जाएगा। यह पैटर्न है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का। अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3, यानी जो आईटीआई का बच्चा है, अलग अलग ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है। अब आपने किस ट्रेड से आईटीआई किया, कितनी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए कंप्लीट नोटिफिकेशन आप देखोगे तो आपको मिलेगा। 10+2 वाला बच्चा जो पीसीएम्स किया वो भी अप्लाई कर सकता है अपनी कुछ पोस्ट पे। इसमें भी 90 मिनट टाइम मिलेगा, 100 सवाल 100 नंबर के, यानी एक सवाल 1 नंबर का आपको मिलेगा। इसमें मैथ्स के 25, रीजनिंग के 25, जनरल साइंस के 40, जनरल अवेयरनेस के 10। इसका सिलेबस कंपैरेटिवली इजी है। जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी आई, इसका सिलेबस इजी। इसमें क्या है, ये जनरल साइंस, याद रखना, ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग नहीं है, ये जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी है बस। भाई मैथ्स पढ़नी है ओके, रीजनिंग पढ़नी है ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है इसमें जनरल अवेयरनेस पढ़नी है। यानी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़नी है इस बार। इसके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग तो इसमें भी नहीं है इस बार, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी है, जहां से 40 नंबर का सवाल आने वाला है। यहां पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है उसका सिलेबस अलग है, इसको इससे मत मिक्स कर देना। इसका सिलेबस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो केवल, और इसके सिलेबस में आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, मास वेट एंड डेंसिटी, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हिस्सा ऐड किया गया वो है। इंजीनियरिंग ड्राइंग टेक्नीशियन में ना तो उसमें है ना तो इसमें है। सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट की बात करूं तो इसका सिलेबस तो मैंने दिखाया, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यहाँ पे है, जनरल अवेयरनेस है। तो ये सिलेबस इसका है। ये सिलेबस थोड़ा सा आसान, इसको नॉर्मली आप पढ़ते आते हो तो इसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप अलग अलग एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो आप इसको भी दे पाओगे। तो जो बच्चा आईटीआई किया हुआ है वो इस पैटर्न पे पढ़ करके एग्जाम दे सकता है। बस दुख थोड़ा सा इस बात का है कि जो बच्चे आईटीआई किए हुए हैं और ट्रेड को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं, उनको कोई फायदा इसमें नहीं मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है आईटीआई किया हुआ है, उसने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, और उसने आईटीआई कर लिया है लेकिन कभी इलेक्ट्रीशियन का कोई एग्जाम दिया नहीं, वो नॉन टेक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है उसकी मैथ्स रीजनिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि नॉन टेक स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो उसको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। और कोई बच्चा जो आईटीआई किया हुआ है वो ट्रेड की तैयारी करके, जो यूपीपीसीएल टीजी2 या बीएसपी एससीएल वगैरह में जो वैकेंसी आती है उसकी तैयारी करके ट्रेड को मजबूत किया हुआ है, तो उसको यहां थोड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं, आप मेहनत से करोगे तो इस जो 8052 वैकेंसी है आप इसमें जरूर एक सीट अपने लिए निर्धारित कर सकते हो। इसके सिलेबस को मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्या है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिलेबस आपका ये है, पैटर्न एंड सिलेबस फॉर सीबीटी लेवल 2 टेक्नीशियन ग्रेड 3। इसका सिलेबस में क्या है, आपको मैथमेटिक्स मिलेगी, मैथमेटिक्स का सिलेबस देख सकते हो आप क्या क्या है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये देख लेना। इस सिलेबस को देख करके ही आप पढ़ना। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स हैं आपको वो देखना है। उसके बाद जनरल साइंस, याद रखना है जनरल साइंस है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जनरल साइंस है, बेसिक साइंस नहीं है। इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी है 10th लेवल तक की। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस पढ़नी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड। तो आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़नी है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है। इतना सिलेबस आपको पढ़ना है। यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अप्लाई करने के लिए आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट यानी आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस आईटीआई के ट्रेड की आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया है, आपने आईटीआई फिटर ट्रेड से किया है,
किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया, जब आप फॉर्म भर के पेपर दोगे तो आपके ट्रेड की नॉलेज का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस बार टेक्नीशियन ग्रेड 3 में एएलपी में ट्रेड आएगा, एएलपी में ट्रेड की नॉलेज मैटर करती है। ये थोड़ा सा जो बच्चे ट्रेड की तैयारी करके आ रहे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेज कम मिलेगा, मगर सिर्फ नॉन टेक है तो भी आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो ये सिलेबस में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस था जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि ग्रेड 1 का सिलेबस ये है सिग्नल का, और ग्रेड 3 का सिलेबस ये है। ठीक है, और अगर आप मेडिकल वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी चाहते हो तो आप नोटिफिकेशन पढ़ना, आप जो भी जानकारी चाहोगे वहां पे आपको मिल जाएगी। अब मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं कि जो वैकेंसी ग्रेड 1 सिग्नल की है उसमें कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है। देखो, पहले तो जो ग्रेड 3 की पोस्ट है आईटीआई वाली, उसमें अलग अलग आईटीआई के ट्रेड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन का बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का बच्चा, फिटर का, मैकेनिक मोटर व्हीकल का, अलग अलग वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हो। मैं अगर बात करूं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें अगर आपने बीएससी किया हुआ है, किसमें, अगर आपने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स में, या आपने बीएससी किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, या आपने बीएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, या आपने बीएससी किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या आपने बीएससी किया हुआ इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो आप अप्लाई कर सकते हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही करके आते हो, फर्जी से करके तो आते नहीं हो। तो अगर आपने बीएससी किया फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या आपने बीएससी किया हुआ इससे रिलेटेड स्ट्रीम से, इसकी किसी सब स्ट्रीम से, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स से रिलेटेड कोई स्ट्रीम अगर है, या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई स्ट्रीम है, या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई स्ट्रीम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई स्ट्रीम है, सब स्ट्रीम मतलब फिजिक्स की कोई सब स्ट्रीम हो गई, या मान लीजिए आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कोई सब स्ट्रीम मतलब उसका एक छोटा सा हिस्सा, अगर उससे रिलेटेड आपने अगर किया है बीएससी तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या जितनी भी स्ट्रीम आपकी हैं उससे आपने डिप्लोमा किया है या उससे आपने बीटेक किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी डिप्लोमा वाला बच्चा भी अप्लाई करेगा, बीटेक वाला बच्चा भी अप्लाई करेगा, बीएससी वाला भी अच्छा अप्लाई करेगा। ग्रेड 1 जो पोस्ट है सिग्नल वाली, डिप्लोमा वाला भी, बीटेक वाला भी और बीएससी वाला भी। किस ट्रेड से या किस ब्रांच से आपको ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? फिजिक्स से आपने किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, कंप्यूटर साइंस से किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है, या इसकी और किसी ब्रांच से रिलेटेड किया है। जैसे आपने अगर बीएससी किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में फिजिक्स तो है ना, तो दो फिजिक्स होनी चाहिए, बाकी क्या है हमें कोई मतलब नहीं, फिजिक्स होनी चाहिए। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से मान लीजिए डिप्लोमा किया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया है तो जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए। अब इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि सर क्या इसमें इलेक्ट्रिकल वाले जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। इस पे मैं कल एक वीडियो बनाने वाला हूं, सिर्फ इस पे कि इस सब स्ट्रीम में और कौन कौन से बच्चे जा सकते हैं। क्या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आपने बीटेक कर रखा है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी हम ओवरऑल एक जनरल चर्चा करने जा रहे हैं। मेरी जो ब्रांच है, आपकी जो ब्रांच है, जो ज्यादातर बच्चे मुझसे जुड़े हैं, उनकी चर्चा के लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो कल बनाने वाला हूं सैटरडे के दिन। ठीक है, तो ये जानकारी आपकी थी। बाकी आईटीआई के जो बच्चे हैं आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। लगभग हर आईटीआई के ट्रेड की कुछ न कुछ सीट्स हैं। आपकी मैकेनिकल्स से अगर आपने मैकेनिकल से रिलेटेड आपकी ट्रेड है, जैसे डीजल मैकेनिक है या फिर फिटर है या फिर और बहुत सारी ट्रेड्स हैं, उससे आपने किया है, या इलेक्ट्रीशियन से किया है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से किया, तब तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। सिग्नल 1 वाली जो पोस्ट है ग्रेड 1 की सिग्नल वाली, उसकी भी मैंने चर्चा कर दी है। इसमें और कौन कौन सी, देखो सिविल और मैकेनिकल वाले तो नहीं जा सकते, सिविल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच वाले नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जा सकते हैं, फिजिक्स वाले जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले जा सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई सब स्ट्रीम है। सब स्ट्रीम जैसे मैंने कहा, इलेक्ट्रिकल की सब स्ट्रीम क्या है, इलेक्ट्रिकल की सब स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है। ठीक है, तो बाकी इलेक्ट्रिकल वाले जा सकते हैं कि नहीं उसकी चर्चा मैं कल करूंगा। तो ये बेसिक जानकारी थी इस नोटिफिकेशन की। तो आपने अगर आईटीआई किया हुआ था तो आप एएलपी की तैयारी तो कर ही रहे हो। ठीक है, फॉर्म आपने भर दिया है, टेक्नीशियन के भी पोस्ट आ गई, इसकी भी तैयारी आप करिए। कुछ खास अंतर तो है नहीं इसमें और उसमें, बस एएलपी में आपको थोड़ा ट्रेड वेट पढ़ना पड़ेगा, यहाँ ट्रेड वगैरह नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चा सिग्नल वाले जो ग्रेड 1 की है उसकी तैयारी करना चाह रहा है, उसके लिए एक बैच में करियर लैब पे लॉन्च कराता हूं, जिसमें जो 35 नंबर का हिस्सा आपका है, ये 35 नंबर ये पूरा आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आप एएलपी की तैयारी या टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बैचेज भी करियर लैब पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऐप पे जाएंगे तो आपको वहां पे बैच दिख जाएगा। आपके फोन में कौन सा ऐप होना चाहिए?
करियर विल ऐप, ये ऐप आप इंस्टॉल करिए और ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आप डालेंगे और इसको डालने के बाद आप ऐप जब खोलेंगे तो ऐप खोलने के बाद सबसे पहले लाइव क्लास पे क्लिक करना। आप लाइव क्लास पे जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद ऊपर अलग अलग एग्जाम का सेक्शन आएगा, एसएससी, बैंक, टीचिंग, आईएएस, एक कैटेगरी और होगी राइट साइड में जेई एंड आईटीआई एग्जाम की, इस पे क्लिक करना आप, जेई एंड आईटीआई। इस पे जब आप क्लिक करोगे इस कैटेगरी पे, इस सेक्शन पे, तो जितने भी बैचेज जेई एंड आईटीआई एग्जाम से रिलेटेड चल रहे हैं वो बैचेज आपको दिख जाएंगे। उन बैचेज पे जाके आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप एलपी के बैचेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो, या फिर अगर आप जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का 35 नंबर का हिस्सा है उसका नया बैच लॉन्च होगा करियर ऐप पे, उसकी तैयारी आप करना चाहते हो तो उसका भी बैच आपको दिखेगा। जेई वगैरह के भी बैचेज चल रहे हैं, तो आप जो भी आपकी आवश्यकता है उसके हिसाब से आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा और भी अगर कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, आपको 2 दिन 3 दिन के अंदर रिप्लाई मिलेगा, या बहुत ज़रूरत है तो आप फ़ोन भी कर सकते हो, बट बेहतर है कि आप व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ दीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो वैकेंसी टेक्नीशियन में देखो आ गई है, इसकी तैयारी में आप लग जाइए। एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरा जा चुका है, उसकी तैयारी में आप लगे हुए हो। उसके अलावा जो बच्चे आईटीआई वगैरह किए हैं, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो बिहार में भी वैकेंसी आई हुई है, 2000 सीट्स आई हुई हैं, जिस 2000 में से अगर आप यूपी बिहार के बाहर के हैं तो आपके 325 सीट्स हैं। यानी अगर आप बिहार के बाहर के अगर आप हैं, जैसे यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब के हैं, तो आपके लिए 325 सीट्स हैं। बाकी बिहार का अगर कोई बच्चा है तो 2000 सीट्स जो हैं उसकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से फाइट कर सकता है, और बिहार के बाहर का जो बच्चा है उसके लिए भी मौका है 325 सीट्स पे। तो 325 सीट्स बहुत कम सीट्स नहीं होती, तो अगर आप यूपी पीसीएल टीजी2 की तैयारी करते हैं तो बिहार वाले भी एग्जाम दीजिए, क्या दिक्कत है। आप अगर राजस्थान में जो वैकेंसी आती है आईटीआई की उसकी तैयारी करते हैं तो बिहार वाले भी एग्जाम दीजिए। 325 सीट्स जो है बिहार की जो वैकेंसी है 2000 की, उस 2000 में से 325 सीट्स पे कोई भी बच्चा जा सकता है, बाहर का बच्चा भी जाएगा और बिहार वाला जनरल कैटेगरी का बच्चा तो भी उससे फाइट करेगा ही करेगा। तो आप बिहार के जो तैयार वैकेंसी उसकी तैयारी भी कर सकते हैं, और अलग अलग राज्यों में जो वैकेंसी आती है आईटीआई की उसकी तैयारी आप करियर लैब पे जाकर के कर सकते हैं, या और कोई क्वेरी है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये तो थी बैच की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपके जो मेन डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और भी कुछ आपका डाउट है तो आप एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना। अब आपका मेडिकल को लेके डाउट है, या पे स्केल को लेकर के डाउट है, या पेपर देने जाएंगे तो हमको कुछ पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा ट्रेन में, इसको लेकर के डाउट है, तो आप नोटिफिकेशन कंप्लीट पढ़िए। मैंने बेसिक जानकारी दी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।